बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि मास्कारपोने चीज़ कैसे बनाते हैं। अब वही चीज़ को यूज़ करके हम एक टिरामिसू बनाने वाले हैं। अब जिनको पता नहीं कि टिरामिसू होता क्या है, तो ये एक बेसिकली कॉफ़ी और मास्कारपोने क्रीम चीज़ का एक डेज़र्ट है, इटालियन डेज़र्ट है और इसमें लेडी फिंगर्स यूज़ करते हैं। तो वो भी हम स्क्रैच से बनाने वाले हैं क्योंकि वो ट्रेडिशनली अंडों से बनाया जाता है। और इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत लोगों से पूछा था कि आपको कौन सा टिरामिसू चाहिए, विद एग और विदाउट एग, और बहुत लोगों ने एगलेस टिरामिसू के लिए यस वोट किया था। तो इसलिए आज एक एगलेस टिरामिसू बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बोल लेंगे हम और फिर उसमें मैं डालूंगी हमारा सॉफ्ट रूम टेम्परेचर बटर। अब ये रूम टेम्परेचर बटर होना चाहिए, वरना ये मिक्सचर जो है वो अच्छे से स्मूथ नहीं बनेगा, बहुत सॉफ्ट भी नहीं। और फिर इसमें जाएगा पाउडर्ड शुगर। यहाँ पर आप आइसिंग शुगर भी यूज कर सकते हैं। अब ये जो लेडी फिंगर्स है वो बहुत स्वीट भी नहीं होते हैं, थोड़ा हल्का सा स्वीटनेस होता है इसमें। और फिर थोड़ा सा वेनिला एक्सट्रैक्ट। आपको तो पता ही है मुझे वेनिला कितना पसंद है। आप ये स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा वेनिला फ्लेवर अच्छा लगता है। और फिर हमें इसे 5 मिनट के लिए ऑलमोस्ट बीट करना है। आप हैंड ग्राइंडर भी यूज कर सकते हैं। अब अगर आपका बटर रूम टेम्परेचर नहीं होगा तो ये बिल्कुल भी बीट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि रूम टेम्परेचर बटर यूज कीजिए। अब जो हमारा बटर और शुगर है वो अच्छे से बीट हो गया है और अब आप देख सकते हैं कितना लाइट एंड फ्लफी हो गया है। अब इस मेथड को कहते हैं क्रीमिंग। अब क्रीमिंग की वजह से क्या होता है कि बटर है उसमें थोड़ी एयर इनकॉर्पोरेट होती है, तो एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर मिलता है हमारे एंड प्रोडक्ट में। बस अब ये तो हो गया है। अब जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है मैदा और बेकिंग पाउडर, तो वो भी इसमें डाल देंगे। और बस अब हमें इसे फोल्ड करना है। तो हमें यहाँ पर ना एक थोड़ा सॉफ्ट डो फॉर्म करना है ताकि हम इसे पाइप कर सके। बहुत स्टिफ होगा तो ये अच्छे से पाइप नहीं हो पाएगा और वो एक क्रिस्पी एंड कीकी टेक्सचर भी नहीं मिलेगा। सो धीरे धीरे इसे फोल्ड करते जाना है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये कंबाइन नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए, हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये मिक्स तो हो रहा है लेकिन थोड़ा क्रम्बली टेक्सचर है, तो इसमें अब हम डालेंगे दूध। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर मिल्क है। तो अब मैंने ऑलमोस्ट 8 टेबलस्पून मिल्क डालने के बाद हमें ये कंसिस्टेंसी मिल गई है। आप देख सकते हैं एक सॉफ्ट डोई टेक्सचर है। तो बस अब हमारा लेडी फिंगर का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसे पाइपिंग बैग में भरूंगी और फिर हम इसे एक लॉन्ग स्ट्रिप्स में पाइप करेंगे और फिर बस इसे बेक करना है और हमारी लेडी फिंगर्स रेडी होंगे। तो अब मैंने हमारा जो लेडी फिंगर का मिक्सचर है उसे एक पाइपिंग बैग में भर दिया है। बस अब हमें इसे पाइप करना है। और फिर पाइप करने के बाद जस्ट ऐसा पीछे इसे पुल करना है ताकि जो भी स्टिकी डो है वो ज़्यादा खींचा ना जाए। तो अब मैंने मेरे सारे जो लेडी फिंगर्स हैं वो अच्छे से पाइप कर लिए हैं।
आप शू पेस्ट्री कैसे बनाते हैं वैसे ही होता है, एग्जैक्टली सेम। ऑब्वियसली थोड़े रेसिपीज डिफरेंट है, बट जस्ट काइंड ऑफ द टेक्सचर एंड एवरीथिंग उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो अगर आपको थोड़े ऐसे वियर्ड पिक्स मिल रहे हैं तो जस्ट डिप अ फिंगर इन वाटर और बस इसे ऐसे थोड़ा ऐसा एक शेप दे दीजिए। सो इट्स ओके अगर आपने थोड़ा ऐसा वियर्ड पाइपिंग किया है तो यू कैन जस्ट फिक्स इट। सिर्फ ऑलमोस्ट 2 या 3 ही लेडी फिंगर्स के लिए इसकी ज़रूरत। तो अब इसे मैं बेक करूँगी इन अ प्री हीटेड अवन एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर अराउंड 12 to 15 मिनट्स। अब ये कम्प्लीटली गोल्डन ब्राउन नहीं होंगे, सिर्फ थोड़े एजेस थोड़े लाइट ब्राउन कलर के होने लग जाए तब आपको इसे ओवन में से निकाल लेना है और अच्छे से ठंडा करना है, वरना जो भी कॉफ़ी सिरप है वो अच्छे से सोक नहीं हो पाएगा। तो मैंने हमारे जो लेडी फिंगर्स है उनको बेक कर लिया था अराउंड 15 मिनट्स के लिए और ये अच्छे से बेक होके ठंडे भी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि एक लाइट गोल्डन ब्राउन कलर इनके एजेस में आपको दिख सकता है। अब ये अच्छे से क्रिस्प है। अब जब हम इसे सिरप में सोक करेंगे तो एक अच्छा एक सॉफ्ट टेक्सचर हमें मिलेगा। तो हमारे लेडी फिंगर्स तो अभी रेडी हो गए हैं। अब हम बनाएंगे हमारी जो मास्करपोने फ्रॉस्टिंग है वो बनाएंगे। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ और फिर एक बोल में सबसे पहले मैं डालूंगी हमारा जो मास्करपोने चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बनाया था वो। तो जस्ट थोड़ा इसे बाहर निकाल लीजिए, थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए ताकि ये अच्छे से बीट हो सके, क्योंकि जब ये फ्रिज में होता है ना तो थोड़ा स्टिफ हो सकता है, थोड़ा ड्राई भी लग सकता है। लेकिन डोंट वरी, जस्ट इसे बाहर निकाल लीजिए और ये अच्छे से वापस से क्रीमी हो जाएगा। तो मुझे ऑलमोस्ट 150 ग्राम्स मास्करपोने क्रीम चीज़ यहाँ पर मिला पिछले रेसिपी से, तो उसे मैं एक बोल में डालूंगी। और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी शुगर। बहुत ज़्यादा भी शुगर नहीं डालनी है क्योंकि हमारी जो व्हिप्ड क्रीम है वो ऑलरेडी स्वीटेंड है, तो इसलिए जस्ट मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाते ऐसे। और बस हम इसे अभी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि जो शुगर है वो अच्छे से कंबाइन हो जाए। अब बेकिंग में ना हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो रूम टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ प्रोसेस होती है जैसे कि क्रीमिंग मिक्सिंग वो अच्छे से हो नहीं पाती है। तो हमारी जो अभी मास्करपोने क्रीम है यहाँ पर वो रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा और स्टिफ है। थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं कि कितना मीठा बना है। परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो बस अब इसे हम व्हिप क्रीम में फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 200 ml ऑफ व्हिपिंग क्रीम और 200 ग्राम्स ऑफ व्हिपिंग क्रीम है उसे अच्छे से बीट कर लिया है। और बस अब हम हमारा क्रीम चीज़ का मिक्सचर है वो हमारी क्रीम में डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसे अच्छे से फोल्ड करेंगे। विस्क भी कर सकते हैं लेकिन आई थिंक फोल्डिंग थोड़ा ज़्यादा जेंटल होता है, इसलिए अच्छे से फोल्ड करना है ताकि जो भी मास्करपोने क्रीम है वो अच्छे से कंबाइन हो जाए हमारे व्हिप क्रीम के साथ। अब बाकी की क्रीम भी कंबाइन कर लेंगे। बस अब हमें इसे अच्छे से कंबाइन करना है और आपकी मास्करपोने क्रीम रेडी होगी। अच्छे से टॉप टू बॉटम इसे अच्छे से फोल्ड कीजिए। तो अब हमारी मास्करपोने क्रीम की जो फ्रॉस्टिंग है वो अच्छे से रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं इट्स नाइस एंड थिक, कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल भी लूज नहीं हुई है।
तो अब हमारे जो 2 मेन स्टेप है वो तो हो गए हैं, वो है लेडी फिंगर और जो क्रीम है वो। अब थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ द कॉफ़ी सिरप। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। और फिर तो अब ना यहाँ पर मेरे पास है गर्म पानी, बहुत भी गर्म नहीं है लेकिन एटलीस्ट वार्म तो होना ही चाहिए। और फिर इसमें मैं डालूंगी थोड़ी शुगर और सबसे मेन इंग्रेडिएंट वो है कॉफ़ी। आपका जो कॉफ़ी सिरप है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वरना वो कॉफ़ी फ्लेवर हमारी लेडी फिंगर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। और बस फिर एक हल्का सा मिक्स देंगे इसे। अब ये पॉइंट पे आप थोड़ा अल्कोहल भी डाल सकते हैं, बहुत लोग रम डालते हैं लेकिन मुझे नॉर्मली पसंद है। और गर्म पानी में हम कॉफ़ी इसलिए डालते हैं क्योंकि जो कॉफ़ी है वो हमेशा अपना बेस्ट फ्लेवर हॉट वाटर में छोड़ती है, इसलिए। तो चलिए अब हमारे तीनों कंपोनेंट्स तो रेडी हो गए हैं, तो बस अभी इसे असेंबल करना है। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर केक टिन ले लिया है। अगर आपके पास कुछ फैंसी स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल मोल्ड होगा तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत ही बेसिक वाला यूज़ कर रही हूँ। फिर कॉफ़ी सिरप है और लेडी फिंगर। तो फर्स्ट स्टेप है कि हमें लेडी फिंगर एक लेना है, इसे ऐसे डिप करना है पानी में और ऐसे रख देना है। अब बहुत ज़्यादा देर इसे हमारे जो सोल्यूशन है उसमें ना रखें, वरना ये बहुत ही ऐसा सॉगी हो जाएगा और वो पूरा टेक्सचर बिगड़ जाएगा। सिर्फ ऐसे डिप करना है, निकालना है और रख देना है। तो आप देख सकते हैं मैं लिटरली 1 या 2 सेकेंड्स के लिए इसे डिप कर रही हूँ और फिर निकाल लेना है। और फिर ऐसे ही हमें हमारा जो फर्स्ट लेयर है वो फॉर्म करना है। अब आई नो कि ये लेंथ वाइज परफेक्ट नहीं होंगे, बट इट्स ओके, बाद में हमें इसे कट करके ही खाना है, सो इट डजंट रियली मैटर। लेकिन आपको वो परफेक्ट चाहिए तो आप ऑब्वियसली इसे लेंथ वाइज कट कर सकते हैं। तो मैंने हमारे जो फर्स्ट लेयर है लेडी फिंगर का वो अच्छे से सेट कर दिया है। अब हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो है क्रीम। तो यहाँ पर बहुत जेनरसली हमें क्रीम डालना है। और बस इसे भी स्प्रेड करना है अच्छे से। मेक श्योर कि आप इवनली इसे स्प्रेड करना है, वरना वो क्लीन लेयर्स नहीं मिल पाएंगे हमें। तो फ्रॉस्टिंग भी हो गई है, हमारा जो फर्स्ट लेयर है वो अच्छे से रेडी हो गया है। अब वापस से हमें इसे लेडी फिंगर से सेट करना है, लाइक प्लेस करना है हमें। आई नो ये बहुत सारे स्टेप्स लग रहे हैं लेकिन बहुत ही इजी है। और बस फिर ये एक लास्ट लेडी फिंगर का लेयर है। चलिए ये भी सेट हो गया है। अब मेरे पास ऑलमोस्ट 4 ही लेडी फिंगर्स बचे हैं। इट्स ओके, वो यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं लेकिन वो बहुत थोड़ा मेसी हो सकता है, तो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ अभी। तो वापस से अब क्रीम का लेयर। ओ गॉड, आई नो ये थोड़ा मेसी दिख रहा है मेरा हाथ, बट इट्स ओके। और फिर से हमारे जो क्रीम का लेयर है वो जो भी एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्रीम हो रही है वो निकाल लीजिए, क्योंकि लेडी फिंगर और जो हमारी फ्रॉस्टिंग है उसका एक प्रॉपर रेशियो कह सकते हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर क्रीम बहुत ज़्यादा हो गई तो फिर वो अच्छा एक फ्लेवर नहीं आएगा, बहुत क्रीम क्रीम ही लगेगा। सो जस्ट ट्राई टू मेंटेन दैट इक्वल लेयर्स। तो चलिए बस अभी इसे रेफ्रिजरेटर में रखना है, एटलीस्ट 2 घंटे के लिए तो रखिए ही,
क्योंकि फिर वो अच्छे से फ्लेवर्स कंबाइन नहीं हो पाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है या फिर ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ी एक पाइपिंग करने वाली हूँ, जस्ट थोड़ा फैंसी दिखने के लिए। आप इसे नॉर्मल स्प्रेड करके भी कर सकते हैं। तो फाइनल टचिंग हमें क्या देना है कि सिर्फ कोको पाउडर डस्ट करनी है। अब ये पॉइंट पे कोको पाउडर डस्ट मत कीजिए, क्योंकि क्रीम में बहुत मॉइस्चर है, तो वो कोको पाउडर एक अच्छा मैट फिनिश नहीं देगा, वो सब सोक कर लेगा और बहुत डार्क ब्राउनिश कलर दिखेगा, तो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए हमेशा कोको पाउडर को एंडिंग में ही डस्ट कीजिए। तो चलिए अब इसे मैं रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी। तो टिरामिसू तो बन गया है और वो फ्रिज में सेट होने के लिए मैंने रख दिया है। अब मैंने जैसे कि कहा था कि एटलीस्ट 2 घंटे तो रखना ही चाहिए, लेकिन प्लीज़ इफ़ पॉसिबल ज़्यादा टाइम रखिए, लाइक 5 to 6 आवर्स, क्योंकि वो अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा और जो लेडी फिंगर्स भी है वो भी अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो पाएंगे। तो जस्ट गिव इट सम टाइम और आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट में कितना डिफरेंस आता है अगर आप इसे ज़्यादा टाइम सेट करते हैं। सो आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपके पास कुछ वीडियो सजेशंस है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर कुछ डाउट्स भी है तो मैं हैप्पीली उन्हें सॉल्व करूँगी। सो आई मीट यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।